मोक्ष मार्ग के लिए परीक्षा आवश्यक। जैसे आप लोगों को प्रमोशन चाहिए तो परीक्षा जरूरी है, प्रगति के लिए परीक्षा जरूरी है, वैसे ही मोक्ष मार्ग के लिए परीक्षा आवश्यक होती है। परीक्षा एक ऐसा शब्द है, 3 अक्षर का तो है, पर 3 लोग के जीवों को हिला देता है। परीक्षा सब घबराते हैं, पता नहीं कौन सी परीक्षा हो जाए, कौन सी परीक्षा हो जाए, कौन सी परीक्षा। 3 अक्षर का है वो शब्द, लेकिन 3 लोग के जीवों को हिला देता है। लेकिन याद रखो, परीक्षा से घबराना नहीं, क्योंकि परीक्षा दिए बिना उन्नति नहीं होती, प्रगति नहीं होती। इसी जीवन में उन्नति और प्रगति चाहती हो, प्रमोशन चाहती हो, तो परीक्षा से घबराओ मत, डट कर उसका मुकाबला करो, पास होकर के प्रमोशन पाओ, आगे प्रगति करो। विद्यार्थी स्कूल जाएगा, पढ़ाई करेगा, तो परीक्षा तो होगी। बोलो ना भाई, जिसने फॉर्म डाला है उसकी परीक्षा तो निश्चित है। इतना अवश्य कि वार्षिक परीक्षा 365 दिन के बाद आती है। परीक्षा का समय आने पर यदि विद्यार्थी कहे कि मैं परीक्षा में नहीं बैठूंगा, तो उसकी स्कूल जाने की क्या सार्थकता। परीक्षा से डरना हो तो स्कूल जाना छोड़ दो, शिक्षण लेना छोड़ दो। बिना परीक्षा के स्कूल चाहते हो तो अपने आप उपाधि लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना परीक्षा कोई आपको उपाधि देने वाला नहीं है। मैं भी ये की समझ गए। हम ज्ञानी हैं, कहलाना चाहते हो तो ऐसा कर लो, आप ही अध्ययन कर लो और आप ही पेपर निकाल लो और आप ही जांच लो और आप स्वयं परिणाम निकाल लो और स्वयं अपने हाथ से प्रमाण पत्र ले लो तथा अपने ही हाथ से अपनी पीठ थपथपा लो। ध्यान रखना, परीक्षा में प्रश्न कोर्स की रहेंगी और उत्तर आपके होंगे। मेहनत आपको ही करना पड़ेगी, चाहे वो सर्पणी हो या अवसर्पणी, सब काल में परीक्षा तो देना पड़ेगी। आप भरत क्षेत्र में हो या विदेश क्षेत्र में, अन्यत्र कहीं भी हो, मोक्ष मार्ग तो सर्वत्र ऐसा ही रहेगा। भरत क्षेत्र में, अवसर्पणी, उत्सर्पणी, विदेश क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में रहो, किसी काल में रहो, मोक्ष मार्ग तो यही है और सर्व परिसर रूपी परीक्षा से गुजर करके ही होता है। ऐसा तो नहीं विदेश क्षेत्र में कोई अलग होता हो, नहीं, वहाँ भी परीक्षाएं होती हैं, सुन रहे हैं ना। जैसे भरत क्षेत्र में परीक्षाएं होती हैं, अवसर भी सब में कहीं ना कहीं तो ये सब परीक्षाएं देना ही पड़ती हैं। परीक्षा तो देना ही पड़ेगी, उसमें भी 100 में से 100 नंबर प्राप्त करना पड़ेंगे। कई लोग सोचते हैं कि विदेश खेलने चले जाएंगे तो क्रिकेट अच्छे से खेल कर आएंगे, लेकिन वहाँ पर भी कानून तो वही है। वहाँ पर जाने के उपरांत ग्राउंड को देखकर गड़बड़ा जाओगे तो क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं अभी मुनि नहीं बनते, हम विदेश क्षेत्र में जाकर बनेंगे। कहाँ बनेंगे? विदेश क्षेत्र में। तो वो ऐसे हो गए जैसे अपने गांव की पिच पे तो खड़े नहीं हो पा रहे, हम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच खेलेंगे। और यहाँ की में पिच पर खड़े होने से घबरा रहे हो, तो कंगारू को देखकर क्या करोगे? ऑस्ट्रेलिया वालों को देखकर क्या करोगे? वहीं गड़बड़ा जाओगे, बेहोश हो जाओगे। समझ गए ना, स्पिन बॉल जो आएगी ना तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ आ रहा ना आपको कि नहीं? इसलिए विदेश क्षेत्र में जाके कल्याण करने की मत सोचो। अभी जो समय मिला है भरत क्षेत्र में, उतना अणुव्रत महाव्रत धारण करके अपना कल्याण करो। कब विदेश क्षेत्र जाएंगे, कब क्या होगा, ये सोचने वालों से कह रहे हैं आचार्य श्री, विदेश मैच खेलने मत जाओ, पहले अपने गांव की पिच पर खड़े हो जाओ। विदेश क्षेत्र में हम मुनि बनेंगे, कब जाओगे तुम? अभी भरत क्षेत्र में जितना मिला है उतना करने का प्रयास करो। समझ आ रहा? हाँ, इसमें बन करके दिखाओ, वरना हो ग्राउंड पर जाते ही बैट फेंक के भाग जाओगे। सामने वाला जब आएगा स्पिनर बॉलिंग करने वाला तो क्या होगा, सब छोड़ करके भाग जाओगे। एकत्व में गाढ़ श्रद्धान होने से भय से मुक्ति, ये मायना तो समझ गए आप इसका। जो परीक्षा से घबराते हैं वो कभी मुनि नहीं बन सकते, मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर पल पल पर परीक्षाएं हुआ करती हैं। चाहे अवसर्पणी काल हो, चाहे उत्सर्पणी काल हो, चाहे विदेश क्षेत्र हो, चाहे भरत क्षेत्र हो, मोक्ष मार्ग हमेशा अवसर परिचय से होकर गुजरता है। वो परीक्षाएं हमें देना ही पड़ती हैं।
जो परीक्षा से घबरा जाते हैं उन्हें मोक्ष मार्ग पर बढ़ना ही नहीं चाहिए, और जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए हैं, बढ़ना चाहते हैं, उन्हें हृदय खोल करके परीक्षा का स्वागत करना चाहिए। परे सहाय और अंधेन तो कहते हैं परेशानों के लिए हृदय खोल करके आगे आ जाओ, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर ये सब हमें मिलने वाला है, मिलेंगे। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? कुछ लोग सोचते हमने तो सोचा ही नहीं था भैया मोक्ष मार्ग पे ये चीजें भी होती हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। समझ आ रहा ना? हाँ, नहीं पहले ही सोच लो। कर्मिक उदय में सब चीजें देखना पड़ेंगी, सब कुछ होगा, सब चीजें तुम्हें सुनना पड़ेंगी, सहन करना पड़ेगी। उस समय भी महाराजों को घानी में पीला गया, निरपराध होते हुए भी पूर्व कर्म का उदय चलता है। आज भी ऐसी सब चीजें होती हैं। समझ आ रहा है? इसलिए मोक्ष मार्ग के लिए परीक्षा देना आवश्यक है। जैसे पढ़ाई करते हो तो परीक्षा जरूरी है। देखो, एक तो परीक्षा होती सप्ताह वाली, एक होती तिमाही परीक्षा, 3 महीने में परीक्षा होती थी, होती अभी तिमाही होती है, फिर 6 होती है, अर्धवार्षिक, फिर वार्षिक होती कि नहीं होती? तो एक साल में कितनी सारी परीक्षा हो जाती है। ऐसे मोक्ष मार्ग में परीक्षाएं होती हैं और सब अंक जुड़ते जाते हैं, है ना? अंक जुड़ते ना सबके। इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में सब कर्म निजरा इकट्ठी होती जाती है, पुण्य भी इकट्ठा होता चला जाता है। ऐसा एकत्व में गाढ़ श्रद्धान होने से भय से मुक्ति। यदि हमारी आत्मा एक है और हम ये श्रद्धान कर लेते शरीर से पृथक है, तो फिर इस श्रद्धान होने पर भय नहीं रहता, क्योंकि हमें बचाने वाला कोई नहीं है। भय क्यों? जब हम अपने आप को दूसरे रूप मान रहे हो, शरीर को अपना माने तो भय हो। हाँ, आत्मा तो कभी मरती नहीं, कटती नहीं, फिरती नहीं, तो भय किसका? सुने ना, ना हम बालो ना वृद्धो हम, समझे ना? हाँ, जब मेरी ना मृत्यु है तो दुख किसका? ना कोई हमें कष्ट है तो दुख का है का? समझ रहा ना? चिंता का। बाल कटवाने के लिए नाई के यहाँ जाते हैं, समझ गए ना? जाते आप लोग, बारीक नाई को क्या बोलते हैं आप लोग? नाई बोलते हैं। लेकिन इस विश्वास पर जाते हैं कि यह चमड़ी पर घाव नहीं करेगा। समझ रहा ना? ऊपर ऊपर बाल निकाल लेगा, केवल औजार से बाल काटेगा, बाल काट रहा है ऐसा विश्वास है आपको। अतः उस्तरा फेरने पर भी डर नहीं लगता। इसी प्रकार यह जो निमित्त है वह मेरे उपादान में जबरदस्ती घुसकर नहीं आ सकता, यह मेरा जबरदस्ती कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता, पर द्रव्य मात्र निमित्त रूप है, ऐसा गाढ़ श्रद्धान रहना चाहिए। कितना भी प्रलय आ जाए कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, कभी पहाड़ भी गिर जाए तो मैं चूर चूर नहीं हो सकता, कभी हवा लगने पर मां से बीमार हो जाता है, ऐसा गाढ़ श्रद्धान रहता है। इस दृढ़ श्रद्धान के बल पर 8 वर्ष अंतर्मुख का बालक भी कल्याण कर सकता है। ऐसा श्रद्धान हो जाए। कैसा? कि जो नाई है ना, ऊपर ऊपर से बाल कर रहा है, चमड़ी का कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से जो निमित्त है हमारा अहित करने वाला है, उस शरीर को नष्ट कर सकता है, आत्मा का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसा विश्वास हो जाए तो 8 वर्ष अंतर्मुख का बालक भी मुनि बन करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इतनी क्षमता उसके अंदर है। परिगाढ़ श्रद्धा हो जाए तब है। वह भी भव समुद्र से तर सकता है, और वृद्ध भी है तो अप डाउन करते रह सकता है। एक बूढ़ा भी घबरा गया तो डर गया सो मर गया। समझ गए? जवान सोचता है बुढ़ापे में कर लेंगे, परंतु बुढ़ापा आने पर कुछ नहीं होता। बोलो ना, होता है क्या? नहीं होता। दिल को मजबूत करके बैठना पड़ता है। निनायो निर्दय भस्म सात क्रियाम। आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए समद्वत महाराज ने लिखा है कि वृषभनाथ भगवान ने निर्दय होकर के मोह को भस्मसात कर दिया। निर्दय होकर क्या किया? मोहिनी कर्म को नष्ट किया है। अपने ऊपर दया करोगे तो मोहिनी कर्म नष्ट नहीं हो सकता। समझ आ रहा ना?
दूसरे पर दया पर अपने पर निर्दय होकर के निर्दय भस्म सात क्रियाम ने नानियो निर्दय भस्म सात क्रियाम, ऐसा कहा। समझ गए? यहाँ तो पीछे मुड़कर देखना ही नहीं होता। छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, ऐसा सोचने वाला कभी नहीं छोड़ सकता। भैया घर छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, मुनि बनूं कि नहीं बनूं। हाँ, एक लड़का बोलता है महाराज सब मुनि महाराज बन जाएंगे तो चौका कौन लगाएगा? हमने कहा तुम। बोले क्यों? हमने कहा जिसकी मानसिकता है चौका कौन लगाएगा, खाने की चिंता है तो फिर कभी मुनि बन ही नहीं सकता, वो चौका ही लगाता रहेगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, और जब मुनि बन गए तो फिर होगा जैसा होगा सो देखा जाएगा। अपने मोह कर्म को निर्दय होकर ही जीतना पड़ता है, कर्मों पर दया नहीं करना है। मोह के कारण बहुत कठिनाइयां आ जाती हैं। जिसने मोह को जीत लिया उसने सामने चीता भी आ जाए तो कुछ नहीं होता। जिसने मोह को जीता उसके आगे आ गया चीता तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि जो होगा शरीर का होगा, जबकि यह शरीर मेरा नहीं है। हम न किसी के कोई न हमारा, कुंतु सागर का पेटेंट नारा। इसमें आ गया है ना, हम ना किसी के कोई ना हमारा, ये तो बाद में मैंने जोड़ दिया, कुंतु सागर का पेटेंट नारा। समझे? हम ना किसी के कोई ना हमारा, ये कुंतु सागर का पेटेंट नारा। समझे आप लोग की नहीं? हाँ, शादी भाई किसका खाया पिया किसका। 1 मिनट भी नहीं बैठता चौके में। बैठने इसलिए पड़ता है कि तुम पाद प्रश्न कर रहे, पूजन कर रहे, फिर खड़े हुए बाने फर कुल्ला की और चलते बने। मोही कहता है अब क्या होगा, हम अकेले पड़ गए, हमें कौन बचाएगा। तो एकत्व की भावना भाव कि हम अकेले हैं, थे और रहेंगे, मुक्ति में भी अकेले ही जाएंगे। ज्ञानी कहे गाढ़ सद्दान छूटता नहीं है, इसलिए भाव से पार होता चला जाता है। पंचम काल के अंत में 4 प्राणी रहेंगे, कोई भी साथ जाने को तैयार नहीं होता, सब एक तरफ हो जाते हैं, सब अपना स्वार्थ पुष्ट करने में लग जाते हैं। यह वस्तु तत्व है कि पंचम काल के अंत में ऐसा ही होगा। तभी तो मुनिराज भयानक जंगलों में भी रह जाते हैं। यह भयानक जंगल देखने वालों की अपेक्षा है, मुनिराज की अपेक्षा नहीं। वे तो वस्तु स्वरूप के बारे में चिंतन करते हैं। अंत में वीरांगज नाम के मुनिराज और सर्वश्री नाम की आरिका, अग्निल नाम का श्रावक, पंगुश्री नाम की साविका, मुनि महाराज और आरिका क्या करेंगे, संलेखना ले लेंगे। तो सावक का साविका भी संलेखना, ये 4 तो अंत में बचेंगे, बाकी सब दूर हो जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे। ये 4 रहेंगे। समझ गए ना? मायने समझे? पंचम काल में सब ऐसा ही होना है। ये कौन सा काल है? पंचम काल। इतना समझना पर्याप्त। पंचम काल को लोग अच्छा नहीं मानते थे। जैसे भी आप लोग नरक को अच्छा नहीं मानते ना, आप लोग बोलते हो ना अरे मैंने ऐसी गलती की हो तो मैं नरक जाऊं। पहले बोलते थे यदि मैंने ऐसी गलती की हो करूं तो मैं पंचम काल में जन्म लूं। समझ रहे आपकी नहीं? मतलब नरक से भी खतरनाक कौन सा काल माना जाता था? हाँ, आप कौन से काल में हो? नरक से भी खतरनाक काल। समझ गए ना? यहाँ दुष्ट प्रकृति के लोग रहे थे। कौन सी प्रकृति के? उन्हें कितनी समझाओ ना, समझ में आने वाला है ही नहीं। अच्छे लोगों पर आरोप लगाने वाले, धर्म ध्यान करने वाले को भोंदू कहने वाले, इन्हें कोई समय नहीं है, जब देखो जब मंदिर में बैठे रहते हैं, ऐसी आलोचना करने वाले बहुत सारे पंचम काल में मिलेंगे। समझे ना? लेकिन धर्म ध्यान फिर भी है पंचम काल में। आज भी मुनि महाराज अपने ध्यान के बल से लोकांतिक देव बन सकते, सारी क्षमताएं आज भी हैं। समझ में आ रहा है ना? इसलिए काल तो है, पर अपने आप की ओर ध्यान दोगे तो सारे के सारे काल बेकार हो जाएंगे। समझ आ रहा ना आपको कि नहीं? इसलिए किसका चिंतन करो? एकत्व का। मैं अकेला हूँ, शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, शरीर ये पर पदार्थ हैं, मेरा निमित्त कुछ ही बिगाड़ नहीं कर सकता, जो करेगा शरीर का करेगा। ऐसा दृढ़ श्रद्धान करने वाला व्यक्ति कहीं भी रहा है
कहीं भी चला जाए उसे किसी का डर नहीं लगता, क्योंकि वह अपनी आत्मा की अजर अमरता पर श्रद्धा रखता है और मोक्ष मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।